हेलो एवरीवन, एक और सम मैं आप लोगों के पास यहाँ पर लेकर आया हूँ। वन मोर सम दैट इज प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पे दो प्लेस है ए एंड बी। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? यहाँ पर two cars, उसकी speed find करनी है. First of all, let us start. Speed of a car travel from A, that is x किलोमीटर पर हावर के A से जो स्पीड में कार जा रही है वो x किलोमीटर पर हावर की स्पीड है, और स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवल फ्रॉम B, that is y किलोमीटर पर हावर। ओके, अब ये A है, ये B है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन यानी कि A यहाँ से शुरुआत करता है, इस तरफ जा रहा है, B यहाँ से शुरुआत कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। दे मीट इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में वो मिलती है, बराबर। अब A यहाँ से जो शुरुआत कर रहा है, 5 आवर्स के बाद डिस्टेंस कट करके यहाँ पर पहुँच रहा है। B शुरुआत कर रहा है, 5 आवर्स में यहाँ पहुँच रहा है। यानी कि आप समझो 5 आवर्स में, ये मान लो पॉइंट C है। In 5 hours, first car travel from A to C and second car travel from B to C. ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 100 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 आवर्स, कार फ्रॉम ए, बराबर। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस इनकी स्पीड, अब कार फ्रॉम ए उसकी स्पीड थी x, और उसने कितना टाइमिंग, तो कि 5 आवर्स, तो 5x किलोमीटर ट्रैवल बाय A एंड कार फ्रॉम B y इंटू 5 दैट इज 5y किलोमीटर, बराबर। और यूजिंग दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली दैट फर्स्ट कार ट्रैवल फ्रॉम A एंड रीच एट C, सेकंड कार ट्रैवल फ्रॉम B एंड रीच एट C। यानी कि कार A ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 5x किलोमीटर एंड सेकंड कार ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 5y किलोमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 100 किलोमीटर। देन यू विल गॉट योर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि फर्स्ट कार यहाँ है, सेकंड कार यहाँ है, ईच अदर दोनों के नज़दीक, इस तरह से, बराबर। तो A B 100 किलोमीटर यहाँ से इस तरफ जा रही है, ये कार इस तरफ जा रही है, यहाँ मिल रहे हैं, ये है पॉइंट C, बराबर। और उस टाइम पे इनको टाइमिंग लगता है 1 आवर इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, बराबर। दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर,
तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर बाय कार फ्रॉम ए, तो उसका 1 इंटू एक्स मीन्स एक्स किलोमीटर आएगा। सेम क्राइटेरिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड एक्स है 1 आवर तक, सो एक्स किलोमीटर बाय कार फ्रॉम बी वाई किलोमीटर। अब ये x किलोमीटर और y किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया, ये यहाँ से इस तरफ x किलोमीटर, ये इस तरफ y किलोमीटर, तो x और y दोनों का प्लस 100 होगा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप ये सम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं एलिमिनेशन फॉलो कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 कॉमन निकालना पड़ेगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। इसको मैं कट कर देता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, x minus y is equal to 20 and x plus y is equal to 100। यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्लस वाई माइनस वाई ऑलरेडी गिवन। सो 2x इज इक्वल टू 120, 120 डिवाइड बाई 2, सो 60 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, तो यहाँ पर दोनों कार की स्पीड हमें मिल गई। ओके, थैंक यू। For pair of linear equation in 2 variable, here we go. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge is paid rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge is paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कैब है, टैक्सी है, उसके अंदर जर्नी करते हैं, तो वहाँ पर कुछ फिक्स चार्ज होता है और प्लस चार्जेस पर किलोमीटर यू हैव टू पे। लेट अस एक्सप्लेन। लेट्स fixed charge, it is denoted by x rupees, and charges per kilometer, that is denoted by y rupees. Now you can understand that for a distance of 10 kilometer, charges paid rupees 105. charges rupees 105. Fixed charges fixed x plus 10y is equal to 105. This is your equation number 1. Now for a distance of 15 kilometer,
charges rupees 155. So it is x plus 15y is equal to 155. Okay, here we have got two equations, x plus 10y is equal to 105, x plus 15y is equal to 155. Now which method we can utilize? Here you can understand there is coefficient of x is 1, so it is better to go for elimination method. Okay, but in exam they also consider other methods like substitution methods and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मगर आज हम इस सम के लिए पर्टिकुलरली इस सम के लिए बेटर मेथड दैट इज एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो एलिमिनेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 1 and 2. ये कट. ओके, 15 माइनस 10 तो के 5y और यहाँ पर -50 माइनस कट हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 5, सो इट इज 10. यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल गई 10. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1. अब हमारा जो इक्वेशन 1 है x plus 10 into 10, you can realize x plus 100 ओके. आपको x की वैल्यू मिली 5, ये फिक्स चार्जेस है, y की वैल्यू 10. अब हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, x plus 25y, 5 plus 25 into 10, so it is 255 rupees. ये इसका आंसर होगा. थैंक यू.